नमस्कार। यह वीडियो केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के लिए है, जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 के एडमिशन के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय होता क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। इसके बाद इसके कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, उनको देखेंगे। फिर स्पेशल प्रोविज़न, इसकी जो है गाइडलाइंस, उसको देखेंगे। फिर क्या है, एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल गाइडलाइंस में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके डेफिनेशन में आता क्या है, केंद्रीय विद्यालय का संबंध मुख्य रूप से, जैसे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉई हैं तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसका अच्छा फॉर्म बात होती है कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, या फिर कोई ऐसी सेक्टर हो जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप में हो, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो है 50% से प्लस होनी चाहिए। तो उस संस्था के भी जो कर्मचारी हैं, उनके भी बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। और जो आप कहते हैं आर्मी में है, जो नेवी में है, जो एयर फोर्स में है, इन सब से संबंधित जो बच्चे हैं वो भी इसमें पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। एक स्पोर्ट वाले भी हैं, कुछ स्पोर्ट वालों के लिए भी छूट है। जैसे अगर आप ने कोई अच्छा पदक पाया है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे खेलो इंडिया इस टाइम पर चल रहा है, खेलो इंडिया में जो हैं उनके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या है कि फर्स्ट क्लास के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सेकंड से जो फिर 6 क्लास तक है, 8 क्लास तक, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद आप 9th क्लास के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, और एलिजिबल यही हैं जो ऊपर में बताया हूँ, यही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब इनके बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 8वीं तक के लिए ये रहेगा कि इसमें जो भी मैं बताने जा रहा हूँ इन सब के लिए भी। और जो आपके कहते हैं एक क्लास 1 वाले जो हैं उनके लिए ऑनलाइन रहेगा, और बाकी जो हैं तो 2 से लेकर के क्लास 8 तक के उनको ऑफलाइन जमा करना होता है फॉर्म भी मैं दिखाऊंगा इसमें। और इसके बाद क्लास 9वीं का है तो 9वीं में एडमिशन के लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, ऑनलाइन ही, और 11th के लिए भी ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जब जाएंगे तो वहाँ पर गाइडलाइंस आप डाउनलोड करके जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर एक गाइडलाइंस रहता है। ठीक है, तो इसको आप देख करके आगे बढ़िएगा। यहाँ से इसमें मैं आपको बताया क्या कि जनरल गाइडलाइंस है, जो जनरल गाइडलाइंस, इसके बाद स्पेशल प्रोविज़न, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, अब जनरल गाइडलाइंस में वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर टाइम के लिए भी दिया गया है कि एज किसके लिए एलिजिबल होगा, तो एज चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, यानी वो 6 साल का होना चाहिए बच्चा जो पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहता है। कब से इसकी गणना की जाएगी, 31 मार्च से गणना की जाएगी। ठीक ना, एकेडमिक ईयर एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय के लिए यहाँ पर दिया गया है सबके लिए। क्लास फर्स्ट के लिए क्या दिया गया है, देखिए, क्लास फर्स्ट के लिए 6 साल का होना चाहिए, लेकिन 8 साल से कम होना चाहिए। यानी कम से कम जो है 6 साल का होना चाहिए बच्चा, उससे कम नहीं होना चाहिए, और 8 साल से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्लास में जो फॉर्म भर रहे हैं ऑफलाइन ही, तो उनके लिए क्या चाहिए, वो 7 साल कम से कम होनी चाहिए उनकी एज, और 9 साल अधिक से अधिक एज होनी चाहिए। थर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 8 साल दिया गया है, और यहाँ 10 साल। फोर्थ क्लास के लिए भी 8 साल या 10 साल का हो सकता है बच्चा। फिफ्थ क्लास के लिए 9 साल का हो और 11 साल का,
मतलब 2-3 ईयर रहता है उसमें कि आप 2-3 ईयर के अंदर में अगर आ रहे हैं तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। 5 क्लास के लिए क्या है 9 से 11 ईयर, 6 के लिए 10 to 12, 7th क्लास के लिए 11 to 13, 8 क्लास के लिए क्या है 12 to 14, और 9 क्लास के लिए क्या दिया गया है 13 to 15, 10th क्लास के लिए 14 to 16। यानी अब इसके बाद यहाँ तक अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, केंद्रीय विद्यालय में कुछ एम्प्लॉय के लिए ये छूट रहती है कि अगर आपका जैसे कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो आप अपने फैमिली के साथ वहाँ पर जा सकते हैं और एकेडमिक ईयर में कभी भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ रहता है छूट सभी केंद्रीय विद्यालयों में। क्लास स्ट्रेंथ की बात की जाए यहाँ पर अथॉरिटी के बारे में, तो अथॉरिटी इसमें प्रिंसिपल ये सब दिया गया है। इसके बाद आगे आप लोगों को लेकर के चलता हूँ मैं एडमिशन एंड वैकेंट सीट के बारे में। तो वैकेंट सीट जितनी रहेगी उतना ही इसमें भरा जाएगा। इसके बाद है स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न में आपको बताया कि किसके किसके लिए रहता है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो भी रहेंगे। इसके बाद जो परमवीर चक्र से सम्मानित है, महावीर चक्र से सम्मानित हैं, वीर चक्र से, अशोक चक्र से, कीर्ति चक्र से, शौर्य चक्र से, और सेना मेडल जिसको मिला है आर्मी की तरफ से, नौसेना मेडल नेवी की तरफ से, और वायुसेना मेडल अगर एयरफोर्स की तरफ से मिला है तो आप अपने बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, चिल्ड्रन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, अगर कोई पुलिस में है उसको राष्ट्रपति के द्वारा अगर सम्मान मिला हुआ है या पुलिस मेडल मिला है तो उनके बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो सिक्योरिटी में है यानी CBSE में या खेलो इंडिया के बारे में दिया गया है या स्टेट लेवल गेम में है तो उनके बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पर तो जो कोविड-19 के बारे में भी दिया गया है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी PM केयर के माध्यम से, जो PM केयर स्कीम है चिल्ड्रन स्कीम, तो वे भी इसमें एडमिशन करा सकते हैं, यानी उनका भी एडमिशन हो सकता है। चाहे आप DRDO में हो, CISF में हो, NSG में हो, BSF में, ITBP और SSB, इन सब के जो है तो इसमें बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एडवर्टाइजमेंट ये दिखा होगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है, इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है जैसे निकला हुआ है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एडमिशन होगा। अब मेथड ऑफ क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए क्या चाहिए, आउट ऑफ अवेलेबल सीट ऑफ फ्रेश एडमिशन 25% शैल बी रिजर्व, 25% जो होगा वो रिजर्व होगा, ठीक ना। इसके बाद 15% रिजर्व होगा SC के लिए, 7.5% होगा रिजर्व ST के लिए, 27% OBC के लिए। यहाँ पर दिया गया है RTE के तहत 8 सीट और ST के लिए 5 सीट, सॉरी SC के लिए 5 सीट और ST के लिए 2 सीट, OBC के लिए 8 सीट, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। अब लेकर के आपको चलते हैं डेफिनेशन, ग्रुप डेफिनेशन, वीकर सेक्शन। जो एडमिशन का है और फीस के लिए तो ये RTE वाले जो हैं तो RTE के तरीके से आप कर सकते हैं एडमिशन। 25% आपका कोटा रहता है, उनको 1 से लेकर के 10th क्लास तक एकदम फ्री में पढ़ाई जाती है।
इसके बाद क्या है, मेथड ऑफ एडमिशन प्रोसेस क्लास 12 to 8। तो क्लास 12 to 8 के बारे में यहाँ पर मैं जैसे पहले भी आपको बताया था कि इनके लिए एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, ठीक ना। इनको एडमिशन फॉर्म जो होता है वो ऑफलाइन भरना होगा, जिसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये है एडमिशन फॉर्म, ठीक है। ये क्लास सेकेंड से लेकर के क्लास सेकेंड से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ये फॉर्म भरना होगा, जो इसके बच्चे होंगे, क्योंकि इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा। तो केंद्रीय विद्यालय आपका जहाँ पर भी विद्यालय वहाँ डालिए, जो संभाग हो उसको आपको डालना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद क्या है, मेथड ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 9 के लिए क्या है, इसके लिए भी वही प्रोसीजर है जो ऊपर दिया गया था। इनके लिए टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्ट इन द सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। इतने सब्जेक्ट में टेस्ट होगा, और टेस्ट कितने टाइम के लिए होगा, 3 घंटे के लिए होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के। और यहाँ पर जैसे आपका सब्जेक्ट अगर आप देखें तो हिंदी 1 सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश 2nd, मैथ 3rd, सोशल साइंस 4th और साइंस 5th, यानी 5 सब्जेक्ट हैं। और सभी सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ना। समय जो है वो 3 घंटे रहने वाला है इसमें। और जो इसमें स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे वो मेरिट के आधार पर उनका एडमिशन होगा, ठीक ना। उसमें कुछ छूट भी है, इधर यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप जो एलिजिबल हैं तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका फॉर्म भरना कैसे है, इसके बारे में मैं बताता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।